देखो आगे जरा, एक तो छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, प्ले है ना ये, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है विद्युत ध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और एक इसके बाद जो टॉपिक आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती तो तीन स्थिति है, एक होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति, एक होता है एट एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में। तो वो एट एनी पोजीशन वाला कभी आपके पेपर में आता नहीं है, नॉर्मल स्टेट बोर्ड में नहीं आता है। वो आता है तो एक अक्षीय स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति। आज के लेक्चर में ये निपटाएंगे, इसके सेकंड पार्ट में हम इसको देखेंगे अक्षीय स्थिति को, और ये हो जाएगा तो फिर कल हम निरक्षीय स्थिति देखेंगे। और ये पूरे फिजिक्स के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। कुछ ऐसा टॉपिक है जो मैं समय के साथ आपको रिपीट करूंगा, जैसे एक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला टॉपिक, ये आएगा पेपर, ये आता है पेपर में। सेकंड है एक आप अल्टरनेटिंग करंट, लगभग पहली बुक का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर जाओगे तो एक उसमें टॉपिक आता है एलसीआर परिपथ, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, वो अक्सर पूछ देता है ट्रांसफार्मर के बारे में। फिर आपके पास सेकंड बुक में आएगा अग्र अभिनति और पश्च अभिनति, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, वो क्वेश्चन। फिर एक आता है रेक्टिफायर, जिसको हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी। ये 4-5 कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि पूरे सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसको तो मतलब नींद में भी पढ़ाने के बाद नींद में भी तुमसे कोई पूछे तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, रिपीटेड। अगर किसी भी बोर्ड में अगर ये बन रहा है, स्टेट बोर्ड में तो हर जगह आता है, यूपी बोर्ड का पेपर अगर 12-13 सेट में बनता है पेपर, तो हर सेट में आपको ये मिलेगा लगभग, मतलब हर साल के आने वाले टॉपिक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, इसको करेंगे। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, विद्युत ध्रुव क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, वैद्युत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। द्वि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यस, द्वि को इंग्लिश में बोलेंगे डाई, और ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है चुंबक में, वैसे इलेक्ट्रिक, और ये हो गया डाई पोल। वैसे ही आगे आपके पास टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लो क्या होता है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल पे ही आप ये सारी स्थिति निकालोगे। डाइपोल मैंने पहले लेक्चर से बता रहा हूं, जहां पे भी इलेक्ट्रिक वर्ड आए, आवेश वर्ड आए, वहां पे आपको आवेश का मतलब किससे समझना है, किससे, इलेक्ट्रिक विद्युत का मतलब किससे समझना है। जहां पे भी वैद्युत वर्ड है वहां पे आपको मतलब समझना है वैद्युत का मतलब किससे है, आवेश से है। आवेश में भी हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक वर्ड है, इसका मतलब आवेश को टारगेट कर रहे हैं। डाई मतलब दो, मतलब आवेश है और कितने आवेश हैं, दो। और पोल जब कह लेना तो पोल का मतलब होता है दो अलग अलग कोना। पोल का मतलब एक ये वाला छोर, एक ये वाला छोर। ध्रुव जैसे पृथ्वी में भी होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे ध्रुव है, दो ध्रुव है पृथ्वी में, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल कहते हैं, एक अंटार्कटिक एक आर्कटिक कहते हैं, आपने ज्योग्राफी में बचपन में पढ़ा हुआ। तो वैसे ही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आवेशों का, इलेक्ट्रिक का मतलब आप समझो आवेश है, डाई मतलब दो से है, और पोल मतलब ध्रुव से है, मतलब एक ऐसे आवेश हैं जो दो कोने पर है और एक साथ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता कैसा है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए आपको दो आवेश लेना पड़ेगा। एक आवेश सपोज ये ले लिया, थोड़ा और बड़ा कह लो, या फिर इस आवेश को कह लो प्लस क्यू। पता है आपको आवेश को प्लस, आवेश को क्यू से दिखाते हैं। तो एक आवेश हो गया हमारे पास ये प्लस क्यू, ये सपोज जो प्लस क्यू आवेश है, और एक दूसरा आवेश होगा इससे कुछ दूरी पर, वो होगा माइनस क्यू। दो आवेश होंगे, ठीक है, चाहे तो अलग कलर के मार्कर से लिखना है तो थोड़ा हाईलाइट होगा ये। एक आवेश प्लस क्यू है और दूसरा आवेश क्या है, माइनस क्यू है। और दोनों आवेश जो रखे होंगे वो बहुत नज़दीक रखे होंगे, और फिजिक्स में हम डेफिनेशन बोलते हैं तो हम कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस, या फिर हिंदी में कहते हैं अल्पतम दूरी, अल्प दूरी, अल्प मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसा है, 2L। ये 2L डिस्टेंस को हम शो करते हैं कि बहुत छोटी डिस्टेंस है। 2L का मतलब क्या है,
2L का मतलब है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल की डिस्टेंस को अगर आधा कर दें तो ये आधा L और ये आधा कितना हो गया L, तो L L जोड़कर कितना बन गया 2L हो गया। ये डिस्टेंस हो गया दोनों आवेशों के बीच का। ये जो L लिख रहे हो किसी किसी बुक में ये R भी होता है, तो ये 2L की जगह 2R भी लिखा जाता है किसी किसी बुक में। अब जो ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें दो आवेश हैं, एक प्लस Q और एक माइनस Q, और दोनों आवेश बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उस डिस्टेंस को हमने 2L से शो किया है। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या एक ऐसा सिस्टम है, या सिस्टम को हिंदी में कहते हैं निकाय। एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश स्थित होते हैं और आवेशों के बीच की दूरी बहुत शॉर्ट होती है, बहुत अल्प होती है। उस अल्प दूरी को हम फिजिक्स में 2L से शो करते हैं, या 2L से भी छोटा करना है तो L, 2L का भी आधा। तो विद्युत द्विध्रुव में आवेश, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, बताओ। एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश हैं, इस आवेशों की खासियत क्या देख रहे हो तुम? जैसे कि मैं आवेश की एक वैल्यू रख देता हूं, सपोज ये Q हटाता हूं, मैं एक की वैल्यू रखता हूं +5 कूलाम और दूसरी आवेश की वैल्यू है -5 कूलाम। ये आवेशों का मान है। इन आवेशों के मान में आपको क्या चीजें कॉमन दिख रही है? दोनों, इधर भी 5 है उधर भी 5 है, मतलब दोनों का परिमाण सेम है। ठीक है, दो वर्ड यूज होगा, एक है परिमाण, एक परिणाम अलग चीज होता है, वो रिजल्ट होता है, एक है परिमाण, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, और एक होता है आपकी उसकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। तो देखो, परिमाण का मतलब जैसे 10 किलो चीनी लिया आपने, तो 10 किलो चीनी में परिमाण कितना हो गया, 10 kg। वैसे ही आपके पास 5 कूलाम आवेश उधर, +5 इधर, -5 उधर, तो आपके पास जो 5 है वो क्या हो गया, आवेशों का परिमाण। और प्रकृति मतलब हो गया कि इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एक देखो पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है, मतलब आपका परिमाण क्या है, सेम है। ये भी 5 वो भी 5, परिमाण सेम है। जबकि प्रकृति कैसी है, प्रकृति एकदम विपरीत है, एक प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है। तो आप इसी चीज से परिभाषा बना सकते हो, क्या है, परिमाण कैसा है, सेम है कि अलग है? परिमाण समान है। और प्रकृति कैसा है, प्रकृति मतलब प्लस माइनस, तो प्रकृति अलग अलग है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, लेकिन परिमाण ये भी 5 है वो भी 5 है। अगर ये 10 होता तो वो भी 10 होता। तो आप परिभाषित कैसे करोगे एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश, देखो दो आवेश हैं और कैसी दूरी पर है, ये 2L दूरी को हम परिभाषा में कौन सी दूरी बोलेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट को अल्प और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अल्प दूरी। अल्प मतलब छोटा सा। एक ऐसा निकाय जिसमें दो कैसा आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो क्या है विद्युत द्विध्रुव, एक ऐसा सिस्टम है विद्युत द्विध्रुव जिसमें दो आवेश होते हैं, दोनों आवेश का मान सेम होगा, परिमाण सेम होगा, लेकिन प्रकृति कैसी होगी, विपरीत होगी, और दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होगा। उसी शॉर्ट डिस्टेंस को हम फिजिक्स में किससे शो करते हैं, 2L से। तो वही निकाय आपका क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। बस ऐसे ही कह लिख दोगे तो परिभाषा बन जाएगा पूरा, कोई किताब का डेफिनेशन रटना नहीं है, उठाना नहीं है। तो क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय या वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो आवेश हैं जिनका परिमाण सेम है, लेकिन प्रकृति देखो एक प्लस एक माइनस है, और दोनों कैसी दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी पर स्थित है। यही आवेश क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर ऐसे समझना है तो ये समझ लो कि आपके पास ये आपका एक आवेश ये है पर्पल वाला और एक आवेश है ये आपका ऑरेंज वाला, ये दो आवेश हैं और दोनों आवेश एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे, ये मार्कर की जो लेंथ है ये डिस्टेंस समझ लो 2L। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये बन गया आपका विद्युत द्विध्रुव। बस शर्त ये है कि अगर इसका मान 10 कूलाम होगा, +10 कूलाम है, तो दूसरे वाले का मान कितना होना चाहिए,
-10 कूलाम होना चाहिए। अगर ये 15 कूलाम है प्लस का तो दूसरा वाला 15 कूलाम होना चाहिए माइनस का। और डिस्टेंस कैसा होता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के बहुत सिंपल एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल है जैसे HCl, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl सुना है बचपन से? HCl एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है। कैसे? HCl में एक हिस्से में होता है H पॉजिटिव और दूसरे में होता है Cl नेगेटिव। तो एक जगह H पॉजिटिव होता है, दूसरी जगह क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो देखो इसमें भी +1 आवेश है और इस पे -1 आवेश है और दोनों एक दूसरे से एक शॉर्ट डिस्टेंस पे होंगे, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव बनाएगा। तो इसका एक एग्जांपल HCl हो सकता है। HCl की जगह आप HBr लिख सकते हो, ठीक है। H2O जो होता है ये भी आल्सो शो करता है आपका, आल्सो ये भी आपका विद्युत द्विध्रुव बनाता है, जल H2O, ठीक है। ये भी आपका विद्युत द्विध्रुव बनाता है क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, किधर से किधर से। तो विद्युत द्विध्रुव के आप कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। फिजिक्स में खैर हम अलग तरीके से पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव, डेली लाइफ में एग्जाम्पल देख रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr, H2O, ये इसके एग्जाम्पल है। इसी के बेस पे हम ये सब पढ़ेंगे हम आगे जाके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले बताओ ये एक छोटा सा टॉपिक समझ में आया? अभी इसका फॉर्मूला भी समझाना है मुझे। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 आवेश हैं, दोनों आवेशों का परिमाण कैसा है, सेम, लेकिन प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब धनावेश ऋणावेश, प्रकृति कैसी है, विपरीत। जब 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो यही सिस्टम या फिर यही निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसको शो करते हैं P से, विद्युत द्विध्रुव को, ये सब एग्जांपल्स थे। विद्युत द्विध्रुव को हम शो करते हैं किस चीज से, यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं, किस चीज से शो करते हैं, कैपिटल P से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों आवेशों में से आवेशों का परिमाण, परिमाण कितना है, देखो प्लस है या माइनस है लेकिन परिमाण तो सेम है ना, तो आप परिमाण ले लो आवेश का, इनटू मतलब गुणा, और आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है, तो बस उनके परिमाण और दूरी का गुणा कर दो, आपका ये फॉर्मूला बन गया विद्युत द्विध्रुव का। तो एक फॉर्मूले से भी परिभाषा बना सकते हो, विद्युत द्विध्रुव के परिमाण, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के, इनके बीच में क्या है, जोड़ घटाना गुणा, वहां क्या है, गुणा, तो लिखें के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको P से शो करते हैं, P बराबर Q × 2L, हो गया। मात्रक लिख लोगे, मात्रक फॉर्मूले से ही निकल आता है। मात्रक देखो, Q मतलब क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। L क्या है, L है लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक सिंपल मात्रक होगा Q, क्योंकि कूलाम है तो कूलाम, और ये साथ में क्या है, मीटर, तो आप इसको कह लो कूलाम मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ये 2, 3, 4 इसका कोई मात्रक, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसको कुछ नहीं लिखेंगे, तो कूलाम मीटर। ये मत समझना कूलाम माइनस मीटर किया है, माइनस नहीं है, ये ऐसे ही लिखते हैं इसको। ये भी नहीं लिखना तो ऐसे लिख दो CM, ठीक है, नहीं कॉमन नहीं लगाते हैं, इनटू को आपको ऐसे दिखाना है, कूलाम मीटर। या फिर ये भी कंफ्यूजन नहीं पालना है तो सिंपल सा लिखो हिंदी में, क पे ऊ की मात्रा, ल पे अ की मात्रा, म, कूलाम इनटू मीटर, ठीक है, डैश लगाते हैं इनटू की जगह मात्रक में। तो क्या लगता है आपको, विद्युत द्विध्रुव अच्छे से समझ में आ गया? सिंपल एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कितने आवेश हैं, 2 आवेश है। कैसे, उनकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, विपरीत प्रकृति है, और परिमाण कैसा है, सेम है, और दोनों से कितनी दूरी पे है, बहुत अल्प दूरी पे है, शॉर्ट डिस्टेंस पे। यही आपका विद्युत द्विध्रुव है। फॉर्मूले से भी बना सकते हो, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणा मतलब गुणनफल को
विद्युत ध्रुव कहते हैं। बस इतना सा टॉपिक है। तो हेडिंग लिखा है तो ठीक, जिसने नहीं लिखा हो लिख दो विद्युत ध्रुव, इंग्लिश में जरूर लिखना इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिखो इसे इंग्लिश में।